शहर से किनारे बसे एक गांव में कलंदर नाम का लोहार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले कलंदर ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो, काम पर पहुंचने में वक्त भी लगता है। हाँ हाँ बाबा, ला रही हूँ। मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर कलंदर अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही कलंदर पहुंचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये किस चीज की आवाज है? थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक साधु हंस रहा है। हैरान होकर कलंदर ने पूछा, साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आओ कलंदर बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपनी झोली से कुछ खाने को दो। साधु से अपना नाम सुनकर कलंदर हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाना निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते साधु महाराज ने कलंदर का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं साधु महाराज, आप चिंता न करें, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। तुम धन्य हो। साधु ने कलंदर को आशीर्वाद के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़े का भला क्या करूंगा? मेरे पास तो पहले से ही है, इसे आप ही रखिए। बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है। इस हथौड़े का प्रयोग अच्छे कामों के लिए ही करना, और यह हथौड़ा किसी दूसरे को मत देना। इतना कहकर वो बाबा वहां से अदृश्य हो गए। कलंदर अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया, आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी वो बर्तन बन गया। कलंदर समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से कलंदर का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज कलंदर उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर देता और लोगों को समय पर बर्तन बनाकर दे देता। उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है। जी मुखिया जी, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम उस जादुई हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का दूरी भी कम हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर कलंदर ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए। कलंदर सोचने लगा, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए कलंदर घर जाने की जगह उसी जंगल में चला गया जहां उसे जादुई हथौड़ा मिला था। उस जंगल में वही साधु बाबा कलंदर को मिले। कलंदर ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। इसका उपयोग सिर्फ बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। कलंदर ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद कलंदर ने बहुत धन कमाया। कलंदर धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। उसे जब भी किसी भी चीज की महसूस होती है वो जादुई हथौड़े से बना लेता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कलंदर नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी कलंदर से आए दिन उससे शिकायत करते रहती। मेरे तो भाग्य फूटे थे जो तुमसे शादी की। कलंदर उसी गांव के जंगल से लकड़ियां चुनता और बाजार के सेठ के पास बेचता था। जो कुछ भी पैसे उसे मिलते थे उनसे वो अपने घर का सामान लेता। और दिन की तरह ही एक दिन कलंदर लकड़ी बेचने के लिए सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, आओ आओ कलंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब बाजार में लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, कल से तुम ज्यादा लकड़ी लाना। सेठ जी, कल से मैं दुगुना मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें दुगुना धन दूंगा। कलंदर सेठ के पास से चला जाता है। वहाँ से निकलकर वो अपने घर चला गया। अरे भाग्यवान, कल से मेरा धंधा दुगुना होने वाला है। सच में? हाँ हाँ सच में। तो मेरा इस बार गले का हार बनवा दोगे ना? सब कुछ बनवा दूंगा। रात में कलंदर खुशी के कारण सो भी नहीं पाया। मैंने सेठ जी को बोल तो दिया है, लेकिन
अगले दिन कलंदर सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल गया। वो जंगल में चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गया। वहां पहुंचने पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ के आसपास से अपना काम हो जाएगा। कलंदर उस पेड़ के सामने चला गया। अरे ये कैसा अजीब पेड़ है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। वो दरवाजे को धक्का दे देता है। धक्का देते के साथ ही वो दरवाजा खुल गया। कलंदर ने अंदर देखा तो पूरा अंधेरा नजर आया। फिर भी वो उस दरवाजे से अंदर चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। वो और आगे बढ़ता गया। जब वो और आगे बढ़ा तो वहाँ उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। उसी गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ 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 बचाओ। भला इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? वो आवाज की तरफ बढ़ता चला गया। सामने उसे नदी में डूबता हुआ एक आदमी नजर आया। कलंदर ने तुरंत ही रस्सी फेंकी और कहा, मैंने रस्सी फेंक दिया है, आप रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। वो आदमी रस्सी पकड़कर बाहर आ गया। धन्यवाद भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? कलंदर ने उसे सारी बातें बता दी। तुम जिस दरवाजे से आए हो वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। धन्यवाद भाई जो तुमने मुझे बताया। उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इसका क्या करूँगा? ये जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। कलंदर डंडा लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक लाचार आदमी दिखा। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी ताकत नहीं रही जिससे कि मैं लकड़ी काट सकूं। कलंदर ने जादुई डंडे की मदद से बहुत सारी लकड़ियाँ दे दी। बूढ़े आदमी ने खुश होकर उसे एक बर्तन दिया। बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। शाम हो रही थी। कलंदर जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा और रात होने से पहले ही वो जादुई दरवाजे से बाहर आ गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। क्या ही फायदा जब इससे मेरे गले का हार ही न मिले। कलंदर को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से भोजन मांगा। ढेर सारे तरह तरह के पकवान उसके सामने आ गए। कलंदर ने पेट भर खाना खाया। अगले दिन कलंदर ने जादुई डंडे से लकड़ी मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। कलंदर धीरे धीरे धनवान हो गया और अपनी पत्नी को गले का हार भी दिलवाया। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती वो अपना कंजूस वाला दिमाग लगाता। भाई अब गांव से शहर के बीच पुल बन रहा है, उसमें लोगों को क्या फायदा, अभी लकड़ी का पुल तो है ही। उसकी कंजूसी के बारे में सारे गांव वालों को पता था। एक दिन सेठ जी उधारी वसूलने के लिए पड़ोस के गांव में जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पहुंची। अगर मैं ये नारियल इस पेड़ से तोड़ लूं तो इसे बेचकर मैं अच्छा खासा धन कमा सकता हूँ। ऐसा विचार करके सेठ नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते काफी ऊपर आ गया। लालच के कारण सेठ नारियल के पेड़ पर चढ़ गया, किंतु जब उसने नीचे देखा डर के कारण उसका सिर घूमने लगा। अरे बाप रे! ऊंचाई देखकर थर थर कांपने लगा। सेठ नारियल तोड़ने के बजाय किसी भी तरह नीचे उतरने के बारे में सोचा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, किसी भी तरह मुझे नीचे उतार दो, मैं वादा करता हूँ पूरे 1001 ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराऊंगा। सेठ ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वो पेड़ के बीचों बीच आ गया तब उसका डर कुछ कम हुआ। डर कम होने के साथ ही सेठ के मन में लालच आ गया। भगवान जो मेरा है वो तो आपका ही है, 1001 कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 501 ब्राह्मणों को ही भोजन कराना उचित होगा। ऐसा बोलकर सेठ जी नीचे उतरने लगे। थोड़ी ही देर में वे जमीन पर आ गए। भगवान आपकी महिमा को कौन जान पाया है, मैं तो छोटा सा आपका भक्त हूँ। अब मैं 501 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं या एक को, आपको क्या फर्क पड़ता है, किंतु मैं वादा करता हूँ मैं भले ही एक ही ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा लेकिन उसे खूब दान दक्षिणा के साथ विदा करूंगा। ऐसा कहकर वे उधारी लेने के लिए आगे बढ़ गए। शाम में वे अपने घर गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन सुबह सुबह ही सेठ जी अपने गांव में ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकले जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। सेठ ने एक ऐसे ही दुबले पतले ब्राह्मण की खोज कर ली
और ब्राह्मण को भोजन का न्योता दिया। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर जरूर पधारे। वो ब्राह्मण भी उस सेठ की कंजूसी के बारे में जानते थे। इस सेठ को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। ब्राह्मण ने सेठ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उधर सेठ ने अपनी पत्नी को ब्राह्मण के भोजन के बारे में जानकारी दी और पत्नी को समझा बुझाकर कामकाज देखने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण सेठ के घर पहुंचे। आइए ब्राह्मण देवता, सेठ की पत्नी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन ग्रहण कीजिए। उन्होंने भोजन करने से पहले भगवान को याद किया और मंत्र पढ़ा। हे देवी, भोजन से पहले एक सोने का सिक्का रखो। सेठ की पत्नी निश्चल स्वभाव की थी और दान पुण्य में विश्वास करती। वो तुरंत ही अलमारी से सोने के सिक्के निकाल कर आई और ब्राह्मण को दे दिया। तुम एक संस्कारी स्त्री हो। इसके बाद ब्राह्मण ने भोजन किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे। तुम और तुम्हारे पति दीर्घायु हो। तुम दोनों सफल जीवन जियो। इसके लिए मैं वाराणसी जाकर यज्ञ करूंगा। यज्ञ का नाम सुनकर सेठ की पत्नी ने उन्हें और 5 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण वहां से चले गए। जब सेठ को सोने के सिक्के के बारे में पता लगेगा तो वह भागता हुआ मेरे घर पर आएगा। ब्राह्मण ने एक योजना बनाई और उसमें अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। शाम में जब सेठ घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को 6 सोने के सिक्के दिए हैं। सेठ क्रोधित हो उठा और क्रोध में ही वो ब्राह्मण के घर आ गया। बाहर निकल, ओ ब्राह्मण निकल बाहर, मेरे सोने के सिक्के वापस कर। बाहर से ही सेठ शोर मचाना शुरू कर दिया। सेठ का शोर सुनकर योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी घर से बाहर आई। तुम्हारे घर का भोजन करने से ही मेरे पति का तबीयत खराब हुआ है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर सेठ जी डर गए। लोग वहां इकट्ठा होते उससे पहले ही सेठ ने धन से भरी हुई पोटली ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। बहन, ये धन रख लो और अपने पति का इलाज अच्छे वैद्य से करा लेना। और वे वहां से जल्दी जल्दी भागकर अपने घर की ओर चल दिए। ब्राह्मण की योजना सफल हो गई। अगले दिन ब्राह्मण सेठ जी के घर गए और उन्हें सारी बातें बताई। सोने के सिक्के भी सेठ को वापस कर दिए। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सेठ ने बहुत गरीबों को भोजन कराया।